चाहूंगी प्रेमी श्रोताओं, आज हम आजाद बैठे हैं, गौ माता का प्रोग्राम देख रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आजाद अगर देश नहीं होता तो आज हम आजाद भी नहीं बैठे होते, पता नहीं किसी अंग्रेज के जूते चप्पल साफ कर रहे होते। ये उन वीरों की शहादत है जिनकी वजह से हम आजाद बैठे हैं, आजाद प्रोग्राम कर रहे हैं, आजाद खेल खा रहे हैं। लेकिन अगर वो वीर नहीं होते आज हम आजाद नहीं बैठे होते। उन वीरों को श्रद्धांजलि के रूप में एक रागनी पेश करना चाहूंगी। जो जो अपने देश से प्रेम करता है एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, बोले भारत माता की। कहते हैं कि कोई कहता है इस चमन से अच्छा कोई नहीं, अरे कोई कहता है इस चमन से अच्छा कोई नहीं, कोई कहता है नील गगन से अच्छा कोई नहीं। और सच पूछो तो मेरे देशवासियों, मेरे इस वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे इस वतन से अच्छा कोई नहीं। कौन कौन किस पर जाकर कुर्बान होके गया, किन किन का जिक्र करे एक रागनी के माध्यम से सुनिएगा कवि ने क्या लिखा है। पे मर के और आजादी न्योए नहीं आई। आजादी लाने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेले गए थे, जब जाके आजादी आई। आजादी कैसे आई? एरा कितने वीर चले गए सजना, रे मेरी भारत माँ पे मर के हो। की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। कितने वीर चले गए सजना, मेरी भारत माँ पे मर के हो। आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। कहानी कलम लहू में भर के। आजादी लाने वाले वो लोग थे जिन्होंने घास की रोटी खाना मंजूर किया, गुलामी कतई मंजूर नहीं थी। प्रेमी सजनों, कौन कौन किस तरह कुर्बान होके गया है, पहली बात में कवि ने क्या लिखा भाई। शिवाजी महाराणा प्रताप शिवाजी, जिन बन में धक्के खाए वीर हकीकत जमे धर्म पे कदम टहल ना पाए, कदम टहल ना पाए। रजलिया वाले बाग के अंदर कितने वीर खपाए हो खपाए। जोरावर एरा जोरावर और फतेह सिंह दीवारों में छिड़वाए, दीवारों में छिड़वाए। फिर ऊधम सिंह ने जाके गोली, ऊधम सिंह ने जाके गोली मारी उस डायर के हो। आजादी की लिखी कहानी
प्रेमी सजनों, वीरांगना भी पीछे नहीं हटी। कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। ऐसी ऐसी वीरांगना हुई और कौन कौन वीर कैसे कैसे कुर्बान हो गया, क्या लिख दिया कवि ने। पीठ से बांध लिया लड़का रे, पीठ से बांध लिया लड़का, जब लड़ी लक्ष्मी बाई मेरे भाई। चंद्रशेखर ने देश के अंदर भारी धूम मचाई, भारी धूम मचाई। भगत सिंह ने हंसते हंसते, भगत सिंह ने हंसते हंसते मेरे गल में फांसी खाई, मेरे खाई। हो रहे थे बलिदान देश पे माता पिता और भाई, माता पिता और भाई। रफेरीन में चाल पड़े, रफेरीन में चाल पड़े और कफन बांध लिया सिर के। ओ आजादी की कहानी लहू में भर के, लहू में भर के। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद वो वीर था प्रेमी श्रोताओं, जिसने छोटी सी उम्र में अपने देश के लिए कुर्बान होना जरूरी समझा। छोटी सी उम्र में पढ़ के वापस आ रहा था, क्रांतिकारी भाई जा रहे थे, पीछे पीछे हो जाता है। और प्रेमी श्रोताओं, जैसे ही क्रांतिकारी भाइयों ने पूछा कि रे तू पीछे पीछे क्यों आ रहा है, बोले मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहूं। बोले अरे छोटी उम्र है तो 4 कोड़े पड़ेंगे ना तो सारा ही बढ़ देगा। बोले न्यू ना जाने भाई, वक्त पे बताऊंगा। प्रेमी सज्जनों, 10-5 केस लग जाते हैं चंद्रशेखर आजाद के, जज साहब के सामने पेश किया जाता है। जज साहब पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल चुप रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल चुप रहते हैं, कोई जवाब नहीं दिया। प्रेमी सज्जनों, 2-4 बार पूछा गया लेकिन फिर भी शांत रहते हैं। जज साहब को गुस्सा आ जाता है, 10 कोड़े लगवाए जाते हैं। 10 कोड़े लगने के बावजूद भी कुछ नहीं बोलता है। जज साहब को और गुस्सा आता है, बोले अरे इसका 20 कोड़े लगवाओ। 20 कोड़े लगवाए गए और जज साहब ने सवाल किया कि तुम्हारी मां का नाम क्या है। तो चंद्रशेखर आजाद ने जवाब दिया। प्रेमी सज्जनों, गौर फरमाने वाली बात है। चंद्रशेखर ने आजाद ने जवाब दिया कि क्या पूछोगे जनाबे आली, कि क्या पूछोगे जनाबे आली, पूरी तरह बर्बाद हूं मैं और मेरी मां का नाम है आजादी, उसका बेटा आजाद हूं मैं। ऐसे ऐसे भगत हुए हैं, भगत सिंह हुआ, आजादी नहीं आई। अगर ठल्ली बैठे रहते तो आजादी नहीं आती। कि हिंसा अगर परले ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता। कई लोगों का मानना है कि एकमात्र गांधी जी की वजह से आजादी आई। एक बात बताइए मुझे, अगर आप घी निकालोगे तो एक उंगली से निकल जाएगा? नहीं निकल सकता, पूरा हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे ही गांधी तन ली आजादी, चला चला का चरखा, और आजादी तो लाने आने सौदा करके सरका। आजादी नहीं आई। कि हिंसा अगर परले ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता। कि हिंसा अगर परले ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर ना बढ़ता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। और नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता। प्रेमी सज्जनों, तीसरी कली में लाला जी का वर्णन करा और क्या लिख दिया कवि ने।
ये अंग्रेज बड़ा कठोरी, अंग्रेज बड़ा कटोरी। इनकलाब का नाम ले लिया और मार रहे थे बोली, अरे बोली। राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निंद्रा खोली, देश की निद्रा खोली। फिर फांसी पे गए लटक वीर रे, फांसी पे गए लटक वीर और प्राण लगा लिया हर में। हो आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हो गाई हैं, रागनी की सिर्फ 3 कलियां गाई हैं। अगर कलियां समझ में आ रही हो तो ताली बजा के बता दो। आवाज सही आ रही है पीछे तक? धन्यवाद जी। चौथी कली में कवि ने बताया है कि छोटे छोटे बच्चे कुर्बान होके गए हैं जब जाके आजादी आई। छोटे छोटे बच्चे कुर्बान होके गए हैं कि आज झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। अरे आज झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, और खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। आजकल के जो नौजवान भाई हैं वो रागड़ियों पे ध्यान नहीं देते। उनके लिए बात कहना चाहूंगी, अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए? 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए, और मरना है तो मरो मेरे इस वतन के लिए। ये हसीना भी उतर देगी दुपट्टा तुम्हारे इस कफन के लिए। चौथी कली के माध्यम से सुनेगा कवि ने क्या लिख दिया भाई। सुनाता हूँ मासूम वीरों को उन अंग्रेजों के घोड़े, तेरा जबर फौज थी अंग्रेजों की और हिंदुस्तानी थोड़े थोड़े। गांधी जी ने बिन हथियारों माँ के बंधन तोड़े।